हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है धोखा निबंध का प्रतिपाद्य। हमारा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। धोखा प्रताप नारायण मिश्र जी का एक ललित निबंध है। धोखा जैसे सामान्य व्यवहार के शब्द पर लिखे निबंध में उन्होंने मानव जीवन में धोखा कैसे इंसान को नुकसान पहुंचाता है और फिर भी वह व्यक्ति धोखे से बाहर आने के लिए करता है। इस निबंध में लेखक के व्यक्तित्व की विशेषताओं का प्रभाव भी देखा जा सकता है। मिश्र जी का उद्देश्य अपने लेखन द्वारा समाज सुधार तथा देशभक्ति की भावना जगाना था। धोखा निबंध में भी इसे देखा जा सकता है। इस निबंध की भाषा में गूढ़ दार्शनिक वाक्यों एवं रूपकों के साथ साथ कहावतों और मुहावरों का भी सुंदर प्रयोग है। तत्सम तद्भव के साथ अरबी फारसी के शब्द भी प्रयुक्त किए गए हैं। अपनी रचना शैली में धोखा निबंध में लालित्य, भावात्मक, व्यंग्य, विचारात्मक आदि सभी की विशेषताएं हैं। अतः इसे किसी श्रेणी में रखा जाए इस पर मतभेद रहा है, किंतु ललित निबंध के विशेषताओं की अधिकता के कारण यह ललित निबंध के ज़्यादा नज़दीक है। प्रताप नारायण मिश्र ने अलग अलग एवं साधारण तथा अजीब लगने वाली चीज़ों पर लिखा, किंतु उन्होंने सभी जगह अपनी देशोन्नति, समाज सुधार, धार्मिक सुधार आदि की भावना को दिखाने का प्रयास किया। धोखा निबंध में भी उन्होंने साधारण विषयों को रोचक बनाया तथा देशवासियों को अपनी संस्कृति, सभ्यता को छोड़ने के लिए पश्चिम सभ्यता की भ्रामात्मक चमक दिखाने का प्रयास किया। उन्होंने प्रयास किया कि देशवासी अपने कर्तव्य के प्रति सचेत रहें। निबंध में जीवन और जगत की चर्चा की गई है, जो भारतीय दार्शनिक परंपरा पर नए ढंग से विचार करने के लिए प्रस्तुत करती है। हालांकि मिश्र जी का विचार स्पष्ट नहीं है। दर्शन एक जटिल विषय है, परंतु मिश्र जी ने दार्शनिक मत को धोखे की चर्चा करने के संबंध में प्रयोग किया है। दार्शनिक मत के साथ साथ मिश्र जी ने यह ध्यान भी रखा है कि निबंध सामान्य पाठक के लिए रोचक बना रहे, इसलिए बीच बीच में कहावतों का भी प्रयोग किया है। उदाहरण, नारी नारी सब एक है, जस मेरी तस माए, अर्थात सभी स्त्रियां समान होती हैं, चाहे वह नौकरानी हो या माता। किंतु सत्य यह है कि व्यक्ति नौकरानी और माता को समान नहीं मान सकता। उसी प्रकार संसार की सभी वस्तुएं मिथ्या नहीं हैं, अर्थात एक मूर्खतापूर्ण बात दार्शनिक शब्दावली में कहने से विवेकपूर्ण नहीं हो जाती। उन्होंने बहुत ज्ञान छाटना सन्यासी की जड़ है। पंक्ति द्वारा जगत को मिथ्या, कर्म को बंधन तथा जीवन में जंजाल समझने वाले धार्मिक और दार्शनिक विचारों के खोखलेपन पर व्यंग्य किया है। लेखक को ऐसे विचारों से मुक्त करना चाहते हैं, क्योंकि यह अकर्मण्यता की ओर ले जाते हैं। एक अकर्मण्य जाति देश और समाज का भला नहीं कर सकती। वह उसके देशहित या देश की उन्नति के उद्देश्य को दिखाता है। निबंध का उद्देश्य देशहित और उन्नति में बाधक विचारों के प्रभावों को कम करना भी है। मिश्र जी ईश्वर संबंधी विचारों द्वारा ईश्वर संबंधी उन धारणाओं का विरोध करना चाहते हैं जो कर्म करके रोकती हैं। उनका मानना है कि यदि संसार धोखा है तो ईश्वर भी धोखा है। अतः दुनिया को धोखा मानकर
मुंह नहीं मोड़ो, बल्कि दुनिया से संबंध जोड़ो। मिश्र जी का मानना है कि जो व्यक्ति दुनिया को सत्य मानता है वही देश और समाज से प्यार कर सकता है, उसका हित कर सकता है। मध्य वर्ग की दार्शनिकता ने समाज को अकर्मण्यता की ओर मोड़ डाला, जिस कारण हम पराधीनता से मुक्त नहीं हो सके। अतः हमें नए विचारों को अपनाना चाहिए। यह कठिन जरूर है, पर असंभव नहीं। अकर्मण्य बनाने और सभ्यता संस्कृति से अलग करने विचारों के कारण होने वाले धोखे के प्रति सावधान करना ही निबंध का प्रतिपाद्य है। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, जिसमें हमने जाना धोखा निबंध का प्रतिपाद्य। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।